ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हमने उद्देश्य और इसका जो विधि वगैरह है वो सब देख लिया है। आज से हम प्रथम स्कंद का आरंभ करेंगे और हम जो पढ़ने जा रहे हैं मंगलाचरण क्यों करना चाहिए और उसके साथ ही परमात्मा का ध्यान चिंतन कैसे करें कि जिससे समाधि तक हम पहुंच सकें, उसका पूरा विवरण आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति का, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का पाठ। प्रथम स्कंध मंगलाचरण। जन्म आदि अस्य यतः अव्ययात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्मा हृदय यह आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अभी संस्कृत में हम इसका महत्व क्या है, इसका पूरा विवरण आगे पढ़ लेते हैं। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले ही मंगलाचरण करो। हम मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का पाठ करते हैं, वो मंगलाचरण ही है। मंगलाचरण क्या है उसको हम आगे पूरा पढ़ लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी भी ऋषि की तपस्या भंग करने इंद्र अप्सराओं को भेज देते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि सुना होगा, मनुष्य उठे तो आसमान छोटा, गिरे तो पाताल छोटा, यानी कि मनुष्य उठे तो देवता बन सकता और गिरे तो असुर से भी गया गुजरा है। तो इस प्रकार का हमने कई बार सुना है और ये सच्चाई है मित्रों। इसलिए ऐसा कहा गया कि देवताओं को भी ईर्ष्या होती है। आगे आएगा आपको, देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा, यानी कि उनके समान हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है कि हे देवों, हमारे सत्कार में विक्षेप मत करना, हमें सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। इसलिए हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का पाठ करते हैं कि वो मंगल है, उनसे सब कुछ मंगल होता है। जिसका आचरण मंगलमय है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा श्री कृष्ण है जिनका नाम और धाम मंगलमय है। संसार की किसी वस्तु या जीव का मनुष्य चिंतन ना करे, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। अब आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो फिल्मी कलाकारों को, फिल्मी वर्णों को अपना आदर्श बना लेते हैं, तो उनके जैसा जीवन, उनके जीवन में भी वैसे ही चरित्रहीनता वगैरह शामिल हो जाती है। उनके बच्चे जो कहते हैं ना कि डांस आदि करते तो उनका जीवन देखो कैसा हो जाता है, फिर वैसा ही चलता है, फिर जीवन में कलह भी वैसी होती है। फिर बोलते हैं हम तो परेशान हो गए, हमें ये नहीं हो रहा, हमारे साथ वो होता है, गड़बड़ होती है। ये सब तब होता है। तो आप जिसको आदर्श मानोगे वैसा ही आपका जीवन बनेगा, ये यहाँ बताया गया। संसार की किसी वस्तु का या जीव का मनुष्य चिंतन ना करे, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। हाँ, क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सब कुछ मंगलमय है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करो, उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। और समझते हो कि भाणों के मन में तो काम के अलावा कुछ है ही नहीं, वासना के अलावा कुछ है ही नहीं। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ मंगल है। अभी तक हम श्री कृष्ण का वर्णन पढ़ते थे, अब देखिए और देवी देवताओं का भी वर्णन आएगा। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उसका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि के परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना कर सको तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु जगत में स्त्री पुरुषों का ध्यान मत करो। यहाँ इसका मतलब ये है कि स्त्रियों को पुरुषों का और पुरुषों को स्त्रियों का ध्यान नहीं करना चाहिए, जगत की स्त्री पुरुष का। और वैसे आजकल तो पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री का भी हो गया, गे और लेस्बियन जो चल पड़ा है, उसमें बड़ी भारी समस्या हो गई है। तो किसी और का ध्यान करे बिना ईश्वर का ध्यान करो तो सबसे अच्छी बात होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य। थोड़ा सा सोचने के ख्याल में यह बात आ जाएगी
थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन शुद्ध होता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव है, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर है। यानी कि सामान्य मनुष्य आप देखिए, काम उसको मार देता है, उसके वशीभूत हो रहता है, इसलिए वो जीव है, किंतु ईश्वर उसको जीत लेता है, जो शिव जी ने किया। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंध में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंध में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है, इसलिए कहा जाता है कि भी आलस में मत पड़े रहो, उठ के बैठो, कुछ करो, क्योंकि पड़े रहोगे तो पाप अधिक होता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो, यानी कि आप ईश्वर को याद करो। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ मानस दर्शन, राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद प्राप्त हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हैं किंतु ईश्वर एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उसी के नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है, अतः साड़ी पहनकर और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। अब यहाँ जो इनका ध्यान करने का मतलब, जो आप एक जगह ध्यान करें, वो कहने का मतलब क्या होता है, मैं उसको और आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं ताकि आपको करने में सरलता हो। आप क्या करिए, खुली आंखों से किसी भी मूर्ति को, चित्र को उस समय देखिए। उसके बाद उसको आंखें बंद करके उसी को देखने का प्रयास करिए। फिर जब वो आंखों से हट जाए, वापस वो जो मूर्ति आप या चित्र जो आप देख रहे थे उसको फिर से खुली आंखों से देखिए। यानी कि इस तरह जब आप करेंगे ना, उसको खुली आंखों से देखेंगे, वो स्वरूप आपकी आंखों में बस जाएगा, तो फिर आप उसे बंद आंखों पर से भी देख पाएंगे और फिर आपको उसी पर ध्यान लगाना है। ये ध्यान लगाने की सरल विधि आपको बताइए कि किस तरह आप ध्यान लगाएं। तो ये मैंने आपको यहाँ सरल भाषा में और बता दिया ताकि आप स्पष्ट हो सके कि आप किसी भी फोटो, चित्र, जो भी आपको ध्यान करना उसको बिठा लीजिए, उसको खुली आंखों से देखिए, उसके बाद उसको बंद आंखों से देखिए। धीरे धीरे आपका ध्यान परिपक्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस रंग का शीशा या कांच रख देंगे वह उसी प्रकाश का दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का करो। रुक्मणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी करती हैं फिर भी ध्यान तो श्री कृष्ण का ही धरती हैं। यानी कि पूजन वो किसी और का कर रही हैं पर ध्यान उनका श्री कृष्ण में ही है। मतलब आप किसी भी मंदिर में चले जाइए पर आपके मन में आपके इष्ट का ध्यान चलना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं पर आपके मन में आपका इष्ट का ध्यान चलना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे हम अपना कोई काम करवाने के लिए किसी अधिकारी के पास जाते हैं, उससे काम करवाते हैं, उसको कुछ रिश्वत वगैरह देते हैं, उसकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। क्योंकि रिश्वत देना गलत है, वैसे उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, पर मनुष्य अपना काम करवाने के लिए कर देता है। तो वैसे ही कई बार हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनसे अपना काम निकलवाने के लिए कुछ बातें करते हैं, तो भले करो पर आपके अंदर जो स्वरूप है वो आपके इष्ट देव का होना चाहिए। ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है।
वंदन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था रुचि हो उसी रूप में ध्यान करो। अब जैसे कि यदि आप श्री कृष्ण का ध्यान करें, उसके ध्यान करते करते आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि आप हनुमान जी का ध्यान करो। अब हनुमान जी कौन है, आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हनुमान जी शिव जी का स्वरूप है। अब शिव जी का स्वरूप है। अब शिव जी विष्णु जी की उपासना करते हैं। विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण के ध्वजा पर जब अर्जुन का रथ वो चला रहे थे, उस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। तो आप किसी की भी उपासना करो, आपके मन में कोई एक इष्ट बैठे हैं और उपासना आप नाम किसी का भी लेते रहो, कोई समस्या नहीं है, वो एक ही जगह पहुंच रहा है। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कई बार क्या ना, ध्यान देवी देवता बदलो, आवश्यकता नहीं है, आप वो करिए, सब कुछ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान से पहले तो संसार के विषय भी ही उभरते हैं। ध्यान में पहले तो संसार के विषय उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने से ध्यान करते समय परमात्मा का नाम बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। अब कई बार लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारे विकार घेर लेते हैं, हमें बहुत उल्टे उल्टे विचार आते हैं, हमें वासनात्मक दृश्य ज़्यादा दिखते हैं। मित्रों, कहते हैं ना कि जब चीज़ निकलती है तो प्रभाव अपना ज़्यादा दिखाती है, तो ऐसी स्थिति बनती है, चिंता ना करें। तो उस समय आप अपने इष्ट का नाम लगातार, यदि मन में जाप करने से समस्या होती है तो आप जोर से जाप करें और वो सारे विचार आपके अपने आप भाग जाएंगे। ध्यान करेंगे, ईश्वर पर ध्यान लगाएंगे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि खुली आंखों से देखो, फिर बंद आंखों से देखो, उसके बाद उसका नाम स्मरण करो। नाम स्मरण पहले यदि मन में करने से समस्या होती है तो जोर से नाम स्मरण करो, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो खराब विचार हैं, गंदे विचार, वो सब निकल जाएंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे, आंखें दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र अपने आप हो जाता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि करने से मन की शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि दानवीर कर्ण के नाम से उसका नाम फेमस है, फिर भी उसको अपने पाप का दंड भुगतना पड़ा। वो इतना बड़ा दानी था, सब कुछ था, लेकिन उसका एक पाप भारी पड़ गया है। जब उन्होंने कहा था ना कर्ण ने कि भाई ये तो वेश्या है द्रौपदी के लिए, वो उनको भारी पड़ गया, और उसी से उनके सारे पुण्य कर्म उनको काम नहीं आए। इसलिए वाणी व्यवहार सुधारना बहुत आवश्यक होता है। मत बोलो, इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं है। इस मलिन शरीर के से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से भी भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करेंगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान से ब्रह्म संबंध नहीं बनता। जब आप मुख से भी लेंगे और आपके मस्तिष्क में भी वही चल रहे हैं तो अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे, अपने आप आपका ब्रह्म संबंध बन जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सरल विधि आपको बताई है कि आपको कैसे क्या करना है। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीव मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बार बार बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना आवश्यक होता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वासुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भगवान का आरंभ से ध्यान किया योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना, यानी कि ज्ञान मार्ग पे चल के ज्ञान से मनुष्य भेद को दूर करना चाहता है। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति का मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है।
सो भागवत का अर्थ पर ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न है किंतु ध्येय एक ही है। अब हम अगले अंक में देखेंगे परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, वो किस स्वरूप में है। अगले अंक में हम ये देखेंगे मित्रों, ध्यान करना है, जप करना है, इसकी सरल विधि हमने आपको बताई है, पुस्तक में भी बताई हमने, उसको और थोड़ा सा आपको अलग से स्पष्ट करके बताया ताकि आप उसको सरलता से कर सकें। आज ही आप इसका चिंतन और मनन करके देखिए, आपको इसके परिणाम मिलेंगे। और परिणाम मिले तो अगले अंक में भी भले कमेंट करेंगे तो चलेगा, आप टिप्पणी में अवश्य बताइएगा कि वाकई अब आप थोड़ा बहुत ध्यान करना आरंभ कर पाए हैं या नहीं। तो ये अंक आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम मित्रों।